क्लास 11th के एग्जामिनेशंस ओवर हो चुके हैं और अब जो है आप लोग क्लास 12th में इनरोल हो चुके हैं और क्लास 12th के में बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपके पास प्रेशर है आगे की फर्दर स्टडीज की कि कैसे आप आगे अपनी क्लास 12th के बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन को परस्यू कर पाओगे, कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे और किस तरीके से आपकी आगे का कैरियर स्कोप बढ़ेगा। और इस वीडियो में इसी पर आधारित होकर हम लोग ICAR यूजी 2027 के बारे में जो है बातें करने वाले हैं। क्या ये एग्जामिनेशन है, इसके थ्रू आपको कहां पर एडमिशन मिल सकती है, किस कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है और उसके लिए ओवरऑल आपकी सिलेबस क्या होगी, कौन से एग्जामिनेशंस देने होंगे, इस पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। ये वीडियो हर वो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से इस समय क्लास 12th में अध्ययनरत है। अगर आप भी इस समय क्लास 12th के छात्र हो तो जरूर से इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक डाउट और क्वेरीज आपकी ICAR यूजी 2027 के बारे में जो है क्लियर हो जाएगी, जिसके थ्रू आप 5,000 से भी अबव सीटों के लिए 74 से प्लस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं फॉर 13 डिफरेंट यूजी कोर्सेज। तो चलिए जानकारी लेते हैं इस पूरी वीडियो में एक एक करके ICAR यूजी 2027 के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ICAR CUET यूजी के थ्रू जो है एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू आपको 74 प्लस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। इसमें अगर हम बात करें तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और ICAR के इंस्टीट्यूट्स आते हैं जहां पर आपका एडमिशन हो सकता है। क्लास 12 साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल होते हैं। अगर एज वाइज देखा जाए तो 16 ईयर्स से लेकर जो है 22 ईयर्स के बच्चे जो है मोस्टली एलिजिबल होते हैं मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है 25 ईयर्स तक के एज ग्रुप को भी कंसीडर करती है, लेकिन मिनिमम एज जो है यहाँ पर 16 होना अनिवार्य है। इसके अलावा देखेंगे तो इसके एग्जामिनेशन जो है ऑल टुगेदर 3 सब्जेक्ट आपको चूज करनी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। ये 5 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट जो आपके 12th में आप पढ़ रहे हो इस समय उन्हीं में से आपको चूज करनी होगी और उसमें से एक सब्जेक्ट से आपके ऑल टुगेदर जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 मिनट का समय मिलता है और उसी 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है और एक सही आंसर देने पर आपको +5 मार्क्स मिलता है और अगर आप गलत करते हो तो यहाँ पर -1 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यानी कि ऑल टुगेदर आपको कितना करना है, जैसे अगर हम बात करें कोई कैंडिडेट अगर यहाँ पर ABC PCB ग्रुप से है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी होगी। अगर कोई PCM से है तो उसको PCM पढ़नी होगी। अगर कोई एग्रीकल्चर से है तो उसको ABC पढ़नी होगी। अगर कोई PCA ग्रुप से है तो PCA पढ़नी होगी। तो ये कोई भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप अपना चूज कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी होना चाहिए कि ये 3 जो है आपके 12th बोर्ड में ये सब्जेक्ट्स होने अनिवार्य हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपके बेसिकली 3-4 तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हमने बताया और पर सब्जेक्ट आपकी वेटेज जो है 250 मार्क्स का रहता है, 50 क्वेश्चन पूछी जाती है। और सिलेबस जो है आपको CUET यूजी 2027 की जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी को आपको फॉलो करना होगा, जिस पर ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज जो है डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं और वहां से आपको जो है कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी ऑल टुगेदर 5,000 से भी अबव सीटें हैं ICAR कोटा के थ्रू और 70 से भी प्लस यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलता है। और यहाँ ये जो ICAR से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज होते हैं उनमें 15 से 20% रिजर्वेशन जो है ICAR कोटा के लिए होता है। और अगर हम बात करें ऑब्वियसली कट ऑफ की कि कितने नंबर तक आपको टारगेट करने होंगे, तो जनरल के कैंडिडेट्स को कम से कम 750 में जो है आपको मिनिमम 450 से अबव लेकर आना होगा, तब जाके आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड उसके आपके अच्छे कोर्सेज मिल पाएंगे। अगर OBC की बात करें तो 420 से 470 के आसपास, SC ST की बात करें 350 से 400 के आसपास, EWS की बात करें 400 से 450 के रेंज में अगर है आपके मार्क्स तो आपको कहीं ना कहीं 3rd या 4th राउंड तक जो है कहीं ना कहीं कॉलेज निश्चित रूप से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन सी कोर्स में एडमिशन मिल सकती है तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी साइंसेस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, नेचुरल फार्मिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक, उसके अलावा फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स और सेरिकल्चर में आपको एडमिशन मिल सकता है। इसकी बात अगर करें तो टॉप के कॉलेजेस तो पंतनगर है जहां पे आपको एनुअल फी जो है लगभग आपको 50 से 60 हजार रुपए पर सेमेस्टर लग जाते हैं। PIU में आपको 65 से 95 हजार के बीच में जो है रहता है। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की 10 से लेकर 30 हजार के बीच में। इसके अलावा देखेंगे तो CCHAU हिसार की बात करें तो 20 हजार से 30 हजार के बीच जो है अप्रोक्सीमेटली फीस लगते हैं अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का, और ये आपके टॉप यूनिवर्सिटीज है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ जाना चाहते हैं। इसकी अगर बात करें नोटिफिकेशन तो दिसंबर 2026 से लेकर जनवरी 2027 के बीच रिलीज होती है। इसके फॉर्म्स जो है जनवरी के माह में भरे जाते हैं, मार्च तक का आपको डेट रहता है। कभी कभी ये आपके फरवरी में भी रिलीज होती है और मार्च तक जो आपको डेट मिलता है फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके एडमिट कार्ड मई के महीना में रिलीज होती है और एग्जाम भी आपके मई के माह में कंडक्ट कराई जाती है। इसके बाद आपके रिजल्ट डिक्लेयर होती है जुलाई में और जून जुलाई के माह में आपके काउंसलिंग होकर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो है आपकी अलॉटमेंट हो जाती है, जहां पर आप रिपोर्ट करते हो और आपकी एडमिशन सुनिश्चित होती है। इसकी ओवरऑल अगर बात करें तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है, फी
पे करते हो, उसके बाद आप सीयूईटी आईसीआर यूजी 2027 के एग्जामिनेशंस में अपीयर करोगे। उसके बाद एग्जामिनेशंस के बाद आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन होंगे, फिर आप काउंसलिंग के लिए अपनी चॉइस फिलिंग करोगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज का, जब आपको आईसीआर का रैंक कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपकी जो है रैंक और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका जो है अलॉटमेंट होगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड आपको रखने होंगे। और उसके बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, प्रोविजनल एडमिशन अलॉट हो जाएगा, फिर आपको आपके ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगी पार्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी अलॉट होगी, और वहां के बाद आपकी एडमिशन जो है सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये जो है आपके लिए ओवरऑल एडमिशन प्रक्रिया था कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के तुरंत बाद आपको जो है ये एग्जामिनेशन देना होगा। और मीनवाइल अभी आपके पास 1 ईयर का टाइम है, जिसके दौरान आप अपने जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स है उस पर बेहतर कमांड कर सकते हैं। और इसके अगर बात करें कि बीएससी एग्रीकल्चर या आईसीआर के थ्रू डिफरेंट कोर्सेज परस्यू करके क्या कैरियर स्कोप रहती है, तो यहाँ पर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के रूप में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, सीड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग में, फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में, क्रॉप इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में, एग्रीटेक स्टार्टअप्स में जा सकते हैं, हायर स्टडीज कर सकते हैं, एमई एमएससी या एमबीए कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एआरएस के लिए जा सकते हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आईसीआर, जेआरएफ, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इस तरीके के एग्जामिनेशन को भी आप फोकस कर सकते हैं और अपने कैरियर को बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो है छोटी सी जानकारी थी। इसके अलावा आप हमारे चैनल से रिलेटेड और भी डिटेल जानकारी चाहते हो तो हमें जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही इसके फॉर्म रिलीज होंगे, फॉर्म फिलिंग से लेकर कंप्लीट प्रिपरेशन तक का हर स्टेप आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है अपने कैरियर से रिलेटेड, अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।